सदगुरु महाराज का अमृतोपदेश। महर्षि में सत्संग सुधा सागर से। प्यारे लोगों, मैं पहले सन 1909 ईस्वी के अंत में बाबा साहब पूज्य परम संत बाबा देवी साहब के साथ यहाँ मुरादाबाद आया था। बाबा साहब सत्संग प्रचार के लिए बहुत भ्रमण करते थे। वे भागलपुर गए थे, वहाँ पहले से ही उनका प्रचार था। सत्संग के लिए भागलपुर में एक घर बन चुका था जो खपरे से छाया हुआ था। उसमें लगभग 500-700 आदमी बैठ सकते थे। वह समय अक्टूबर का पूजा का था। वहाँ वे एक पखवाड़े से अधिक ठहर गए। चलते समय मेरे विनय करने पर उन्होंने मुझे भी संग लेने की कृपा की। यहाँ मुरादाबाद आते आते सन 1909 का अंत ही हो गया। उनके बाबा देवी साहब के साथ मैं यहाँ मुरादाबाद पहुँचा। सत्संग होता था तो मैं बहुत कम समझता था। बाबा साहब मुझे विशेष समझाना चाहते थे। सत्संग वचन कहकर वे सबसे पूछते थे, क्या समझा? हमसे भी पूछते थे। वे विद्यालय की शिक्षा के समान ही जिससे याद रहे सत्संग वचन समझाकर प्रश्न किया करते थे। इनका बाबा साहब का लेख बहुत कम मिलता है। रामायण के बाल का आदि तथा उत्तर का अंत तथा घट रामायण की भूमिका, इन दो ही पुस्तकों में इनका लेख पाया जाता है। इनका मत ऐसा नहीं था कि जिसमें किसी दूसरे मत का खंडन हो। मैं यही जानकर उनके सत्संग में सम्मिलित हुआ था। पूर्णिया जिला अंतर्गत ग्राम ज्योतिराम राय में बाबू धीरज लाल जी सत्संग करते थे। मैंने उनसे पूछा, सत्संग क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, ईश्वर भक्ति का उपदेश। मैंने पूछा, आपका क्या मत है? उन्होंने उत्तर दिया, संत मत। मैंने फिर पूछा, संत मत क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, जो सब संतों का मत है। मैंने फिर पूछा, आप सब संतों को मानते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, सब संतों को मानता हूँ। मेरे हृदय में यह सुनकर कि ये सब संतों को मानते हैं, संत मत सत्संग की ओर बड़ा आकर्षण हुआ। मैं पहले सत्संग का विरोधी था। अन्य लोगों को भी सत्संग में जाने के लिए मना करता था। मैं लोगों से कहता था, ये लोग सत्संगी गुरु को नहीं मानते, वहाँ मत जाओ। क्योंकि मैं तो कभी सत्संग में गया था नहीं, केवल लोगों से सुना था कि ये लोग गुरु देवता देवी आदि किसी को नहीं मानते। बाबा साहब कहते थे, वैदिक धर्मी मुसलमान ईसाई कुछ बने रहो, असली चीज धर्म को जानो और ध्यानाभ्यास किए बिना एक दिन भी मत रहो। इनमें बाबा साहब में मतांतर नहीं था। उनको यह उपदेश करते मैंने देखा था। हम लोग उनको याद करें, इसलिए मैं उनके उपदेशों का वर्णन करता हूँ। उनके शरीर का नहीं, उनके उपदेश का वर्णन करने से हमें उस कर्म को करने के लिए प्रेरणा होती है। सन 1909 ईस्वी में मुझे बाबा साहब के प्रथम दर्शन हुए। सन 1919 ईस्वी में वे
परम धाम सिधारे। वे सिखाते थे सत्य बोलो, अगर कोई झूठ बोले और उनको मालूम हो तो वे कहते थे ऐसा क्यों किया। अपनी झूठ बोलने वाली जिह्वा को निकाल कर क्यों नहीं फेंक देते। सन 1912 ईस्वी में मैं फिर मुरादाबाद आया। वे कहते थे सबको दुनिया में आज़ादी हासिल करनी चाहिए। उनके कथनानुसार अपनी कमाई से अपना गुजर करना दुनिया में आज़ादी हासिल करना था। कभी कभी तो वे यह भी कहा करते थे कि 40 वर्ष की उम्र तक अपनी कमाई से इतना जमा कर लो, फिर पीछे काम ना करना पड़े। बाबा साहब के पूछने पर मैंने मधुकर वृत्ति से अपने जीवन यापन के विषय में बाबा साहब से कहा था। इस पर बाबा साहब ने कहा कि जो अपनी इच्छा कम कर रखते हैं वे थोड़ी सी पूंजी पाकर भी संतुष्ट रहेंगे। विशेष इच्छा रखने वाले संतोषी नहीं होती और इसी कारण वे दुखी रहते हैं। फिर मुझसे बोले तुम थोड़ी सी जमीन लेकर बांस लगाओ, किंतु मुझे पिताजी से जमीन मांगने में लज्जा आती थी, क्योंकि थी उन्होंने मुझे तथा बचपन में सेवा की आदि, लेकिन मैंने उनका बदला कुछ नहीं दिया था। दूसरी बात यह थी कि अगर जमीन मिल भी जाए तो पूंजी चाहिए थी, उसे जोतने कोड़ने तथा कुछ लगाने के लिए। मैंने बाबा साहब से कहा अगर जमीन तैयार करते करते ही शरीर चला जाए तब। बाबा साहब बोले तुम मुझे ज्ञान सिखाने आए हो, अगर तुम 100 वर्ष तक जीते रहे तब क्या खाओगे। उन्होंने मुझे बहुत फटकारा और मुझे 80 रुपये देने लगे और बोले इसे ले जाकर काम करो, काम जाए तो फिर लेना, जब तुम्हें हो तब वापस करना। मैंने मन में कहा गुरु ऋण रहा सोच भर जी के। फिर मैंने कहा अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो गुजारा हो जाएगा, मैं जाता हूँ काम करने। वे बाबा साहब चाहते थे कि कोई आदमी ऐसा ना हो जो अपने कमाई से नहीं खा सके, इसलिए मैंने कुछ मोटा काम किया, बांसबारी लगाई, फिर 1.25 वर्षों तक लड़कों को पढ़ाया। 2 वर्षों तक लड़कों को पढ़ाकर अपना गुजारा किया। उन बाबा साहब की कृपा से अब यूं ही चलता है। कुछ दिनों तक यहाँ मुरादाबाद रहने के पश्चात मैं अपने वहाँ लौट गया। फिर लौट कर जब मैंने यहाँ बाबा साहब से भेंट की तब बाबा साहब बोले मोक्ष तो दूर की बात है, पर संसार से तुम आजाद हो गए। खाने के लिए और दूसरे का मोहताज बने। मोक्ष तो दूर की बात है, पर संसार से तुम आजाद हो गए। खाने के लिए कोई दूसरे का मोहताज बने, ऐसा उनका ख्याल नहीं था। लालची की नजर में कितना ही धन हो वह कम ही है। लालच पर एक सुप्रसिद्ध कथा है। एक राजा बड़ा लालची था, कितना ही धन मिले
वह संतुष्ट नहीं होता था। अपनी प्रजा से अनेक प्रकार के कर ले लेकर जब उसे संतोष नहीं हुआ तो उसने फौज लेकर समुद्र पर चढ़ाई कर दी और कर मांगने लगा। जब सीधी बातों से समुद्र ने कर नहीं दिया तो वह राजा समुद्र में गोली बम आदि बरसाने लगा। समुद्र मनुष्य के रूप में आकर बोला, राजन क्या बात है? गोली गिराकर मेरे अंदर रहने वाले मगर को जीवों की हत्या कर रहे हो। राजा बोला, समुद्र तो मेरे राज्य के अंदर कितने वर्षों से निवास करते हो, किंतु आज तक तुमने मुझे कर स्वरूप कुछ भी नहीं दिया है। वही कर वसूल करने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। समुद्र बोला, राजा तुम जितना धन लेना चाहो मैं तुम्हें एक खजाना बता देता हूँ, उससे ले लो। यह कहकर समुद्र राजा को धन का एक खजाना बताकर गुप्त हो गया। समुद्र के बताए हुए खजाने से राजा धीरे धीरे धन ढोने लगा। धन ढोते ढोते राजा के कितने बैल मर गए, गाड़ियां टूट गईं, कितने नौकर बीमार हो गए। राजा का घर धन से भर गया, किंतु राजा का मन नहीं भरा, क्योंकि समुद्र के बताए हुए खजाने के धन का अंत ही नहीं होता था। राजा फिर फौज लेकर समुद्र किनारे पहुंचा और बम गोला आदि बरसाने लगा। समुद्र फिर मनुष्य के रूप में आकर बोला, राजन अब क्या बात है, कहिए। राजा बोला, तुम्हारे धन को ढोते ढोते मेरे सब घर भर गए, किंतु तुम्हारे धन का अंत नहीं हुआ। अब मेरे पास स्थान नहीं जहां धन को ले जाकर रख सकूं, इसलिए कोई ऐसा बर्तन दो जिसमें सब धन अट सके। समुद्र ने राजा के हाथ में मनुष्य खोपरी देते हुए कहा, राजा यह खोपरी लो, इसी में रखो। यह कहकर समुद्र अंतर्धान हो गया। राजा तो पहले मन ही मन घबराया, भला इसमें कितना धन अट सकता है। फिर जब उसने धन भरने लगा तब ना तो खोपरी ही भरती है और ना धन का ही अंत होता है। यह देखकर राजा और भी विशेष व्याकुल हो गया। उन्होंने राजा ने फिर समुद्र पर गोली बरसाना आरंभ कर दिया। समुद्र फिर मनुष्य रूप में प्रकट हुआ और बोला, राजा क्या बात है जो बारंबार मुझ पर गोलीबारी करते हो। राजा बोला, समुद्र देखो यह ना खोपरी भरती है और ना इस धन का अंत होता है, अब क्या किया जाए। समुद्र बोला, राजा तुम बड़े मूर्ख हो, मनुष्य की खोपरी भी कहीं भरती है, इस पर राख डालो तभी यह खोपरी भरेगी। यह कहकर समुद्र ने थोड़ी सी मिट्टी ले खोपरी में रख दी। मिट्टी रखते ही खोपरी भर गई। इसका सारांश यह है कि मनुष्य जब तक अपनी इच्छा पर धूल नहीं डालता, अर्थात मनुष्य जब तक संतोष धारण नहीं करता, तब तक वह बराबर दुखी रहता है और संतोष कर लेने पर ही वह दुख रहित हो जाता है।
इसलिए मनुष्य को संतोषी होना चाहिए। गौधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब पूरी समान। अपनी जीवन रक्षा के लिए सच्ची कमाई करके खाओ, यही सांसारिक आजादी है। संतों के मत में सबसे बड़ी चीज मोक्ष है, किंतु शरीर के अंदर जो कैद हो, इससे तुम्हारा छुटकारा हो जाए तो संसार से भी छुटकारा हो जाए। पिंड से छूट जाए तो ब्रह्मांड बाह्य जगत से भी छुटकारा हो जाए। कोई पिंड तो इस शरीर और संसार में बड़ा सरोकार है। जितने तत्वों से शरीर बना है, संसार भी उतने ही तत्वों से बना है। तल की दर्जेबंदी करने पर स्थूल सूक्ष्म भेद से जिन शरीर के होते हैं, संसार के भी उतने ही तल हैं। शरीर जिस प्रकार 5 तत्वों से तथा 3 गुणों से बना हुआ है, संसार में भी 5 चीजें अर्थात आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी तथा 3 गुण रज उत्पादक शक्ति, सत्व पालक शक्ति और तम विनाशक शक्ति है। जागृत में शरीर के स्थूल तल पर काम करने से संसार के भी स्थूल तल पर ही काम करते हैं। स्वप्न में शरीर के स्थूल तल पर काम नहीं करने से संसार के भी स्थूल तल पर काम नहीं कर सकती। इस प्रकार यदि आप अपने शरीर के सूक्ष्म तल पर पहुंच जाएं तो संसार के भी सूक्ष्म तल पर पहुंच जाएंगे, तथा जिस प्रकार शरीर के स्थूल तल पर रहकर स्थूल संसार को दूर तक देखते हैं तथा विचरण करते हैं, उसी प्रकार शरीर के सूक्ष्म तल पर पहुंचने पर आप सूक्ष्म संसार ब्रह्मांड के सूक्ष्म तल को दूर तक देखेंगे तथा विचरण करेंगे। इस प्रकार जो पिंड को पार करेगा वह ब्रह्मांड को भी पार कर जाएगा। स्थूल को देखकर सूक्ष्म का ज्ञान होता है। सूक्ष्म बिना कारण के नहीं हो सकता तथा कारण भी बिना महाकारण के हो नहीं सकता। इन चारों से छूटने पर कैवल्य परम पद है। बाबा साहब इसी का उपदेश करते थे तथा साधन बताते थे। वे कभी नहीं कहते थे कि हम तुमको ऊपर उठा देंगे। वे कहते थे कि उस ईश्वर को पाने के लिए उसका अवलंब, उसके प्रति तुम्हारी भक्ति होनी चाहिए। इसके लिए साधन ठीक है करो। जहाँ ईश्वर की प्राप्ति होती है वहाँ सारे माइक आवरणों का पार होना होता है। जहाँ सब आवरणों का पार होना होता है वहीं परमात्मा है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई, तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। श्री सद्गुरु महाराज की जय।